Hello everyone, good evening. This is Deepmala Singh, your life coach from भोपाल and आज इस वक्त मैं एक छोटा सा किस्सा है जो मुझे याद आया बचपन का, जो कहानी के फॉर्म में हमारे बड़े हमें सुनाया करते थे और मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाना चाहती हूँ। मेरे एक मामा जी हैं जो उस वक्त ग्वालियर में हॉस्टल में पढ़ा करते थे एंड कुछ लाइफ में चेंजेस जो होते हैं वो लाने के लिए हमें हमेशा इंतज़ार रहता था कि मामा जी कब हॉस्टल से आएंगे और कोई नई चीज़ हमें बताएंगे, कोई नया किस्सा बताएंगे, कोई नई चीज़ सिखाएंगे, क्योंकि वो हमेशा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहे और आज भी वो अपनी क्रिएटिविटी को ही जी रहे हैं। तो जब हम उनका बहुत ज़्यादा वेट करते थे तो हमने रियलाइज़ किया कि एक बार उन्होंने आने के बाद हमें कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई नया चीज़ नहीं थी। तो हमने उनसे जिद की कि मामा जी प्लीज़ इस बार तो नई कहानी आप लेकर आइए, आप कोई कहानी ही इस बार नहीं लाए। तो फिर उन्होंने हमें एक नई कहानी से अवगत कराया, नई कहानी दिखाई और वो कहानी कुछ इस तरीके से थी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो लोग सारे के सारे लोग मस्ती करते रहते थे और सारे जो स्टाफ था हॉस्टल का उन्हें परेशान करते रहते थे। उसी तरीके से एक बार ये जो ग्वालियर में एक फोर्ट है, वहाँ सिंधिया का फोर्ट है, वहाँ पर फोर्ट में अलग अलग चौकीदार हैं ऊपर से लेके नीचे तक और वहीं पे इनका हॉस्टल था। इन लोगों को शहर में घूमने के लिए जाना था और चोरी छुपते हुए ये लोग निकलना चाह रहे थे। तभी एक गार्ड ने उन्हें देख लिया। उसने दूसरे गार्ड को, उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं होते थे, इन्फॉर्म टेलीफोन के थ्रू या कोई मैसेज के थ्रू किया जाता था सिर्फ। तो उन्होंने उस दूसरे गार्ड को इंफॉर्मेशन दी, रोको मत जाने दो। और दूसरे गार्ड ने इनकी गाड़ी को, इन बच्चों की गाड़ी को जाने दिया इजीली। जब वो लोग चले गए तो फर्स्ट गार्ड ने कहा कि तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया, मैंने तुम्हें रोकने को कहा था। और दूसरा गार्ड कह रहा था नहीं नहीं, आपने तो इन्हें जाने के लिए कहा था और यही बात तो सुन के मैंने उन्हें जाने दिया। तो दोनों कंफ्यूज थे कि बात तो दोनों ने सामने ही, मतलब फोन पे ही की है, लैंडलाइंस चलते थे उस वक्त, तो फिर क्या गड़बड़ हो गई। पहले गार्ड ने ये कहा था रोको मत जाने दो और दूसरे गार्ड ने इसको ऐसे सुना, रोको मत जाने दो, क्योंकि फर्स्ट गार्ड जो है वो सही वक्त पे पॉज लेना भूल गया। और यही वजह है कि हमारी जिंदगी में पॉज कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि दौड़ती भागती जिंदगी में हम ये समझें कि किस वक्त सही हमें पॉज लगाना ज़रूरी है, सही वक्त पे हमें थोड़ा सा आराम करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ जल्द ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।